बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। खुदा दो चांस हर एक को देता है। बच्चे का सवाल था ना, मज़हब क्यों ज़रूरी है, जो वो कह रहा था। अभी आप गाड़ी ड्राइव करते हुए आए हो, या आप में से एक मुझे बता रहा था कि बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था नहर पे फिरोजपुर रोड से, इशारे बंद थे, शायद लाइट गई हुई थी। सार्जेंट था अभी, वो हैंडल कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मैस था और बड़ी देर हो गई। तो ये अगर सड़कों पे कोई इशारे ना हो, कोई कानून ना हो, राइट हैंड ड्राइव करना है, लेफ्ट हैंड ड्राइव करना है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना, कैसा रहेगा। ये जो लॉज आप बनाते हैं, हम इंसान जो भी किसी भी मुल्क में, आइन क्यों ज़रूरी है, लॉज क्यों ज़रूरी है। कोई भी सोसाइटी, कोई भी गांव, छोटा सा मोहल्ला, एक घर के अंदर भी लॉज होते हैं। वो क्यों है? दूसरा सवाल तो आपका उससे भी बोल्ड था, मज़हब और खुदा की क्या ज़रूरत है। ये बातें सदियों से लोग करते आ रहे हैं। नावल भी एक बड़ा अच्छा है, इंग्लिश के वो खातून ने लिखे, काफ़ी लोगों ने लिखा है इस पर, बड़ी पुरानी बात है ये। गॉड क्रिएटेड मैन और मैन क्रिएटेड गॉड, और बहुत से तरीक़ों से लिखी गई है। अच्छी बात है, आपने इस उम्र में, यंग एज में ये सोचना शुरू किया है। तो आप ये बताएं कि एक घर में कवानीन क्यों बनाए जाते हैं, और बचपन में, लड़कपन में हमें माँ बाप के कई असूलों पे, या दादा दादी घर में बड़े हों, या कोई ताया अबू बड़े हों, चचा कोई हो, मामू हो, दादा दादी, नाना नानी कोई बड़े हों, उनकी भी कई बार रोक टोक बड़ी बुरी लगती है, या माँ बाप की भी बुरी लगती है। कॉलेज स्कूल चले जाएं तो वहाँ टीचर्स का डिसिप्लिन या कॉलेज रूल्स जो हैं उन पे बड़ा गुस्से चढ़ते हैं कई बार। तो ये सब क्यों है? आप थोड़ी देर को इमेजिन कर लेना कि हम कोई शहर में कोई ट्रैफिक लॉज नहीं है, कैसे गाड़ी चलेगी। जहाँ तक वो आपकी बात है कि खुदा की ज़रूरत क्यों पड़ गई, बड़ा अच्छा सवाल है। या अल्लाह को हमारी क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, गॉड, भगवान, राम, जो भी आप नाम रख लो, जो भी नाम है, वो जो कोई भी है, उसे हम में से किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? आप कभी सोचना कि हमें सुई चुभते साथ हम चीखते क्यों हैं? छोटे बच्चे को भी चुटकी काटी जाए एक दिन के बच्चे को, पिन चुभोई जाए, वो क्यों रोता है, क्यों चीखता है? या हम में से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, हम चीखते क्यों हैं? ये चीख किसी लैंग्वेज में नहीं होती, लेकिन ये क्यों होती है? एक दिन का बच्चा किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, लेकिन वो चीखता क्यों है?
मैंने पहले भी वाक़या एक सुनाया था ना कि वो जहाज़ में मैं था और मेरे साथ एक साहब यही बात कर रहे थे कि आप डॉक्टर होके और साइंस के बंदे होके और गॉड में बिलीव करते हैं, पढ़े लिखे थे, यूरोपियन थे, तो अचानक एयर पॉकेट आ गई, टर्बुलेंस आई और इतनी शदीद किस्म की आई कि पायलट भी घबरा गया, उसकी आवाज़ एकदम अनाउंसमेंट में एयर होस्टेस ट्रॉली वगैरह गिर गई। तो अनाउंसमेंट हुई जल्दी से कि अपनी सीट बेल्ट्स बांधें या लेकिन वो इतनी शदीद टर्बुलेंस थी और डिसेंट इतनी ज़्यादा थी तेज़ी से जहाज़ की और सारा कुछ जो भी हो रहा था तेज़ी से हो रहा था, तो वो साहब भी कुर्सी पकड़ के कई जा रहे थे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो बहरहाल बाद में संभल गए हम लोग, ये जहाज़ संभल गया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो मेरे से 4 घंटे से बहस करी जा रहे थे कि देयर इज़ नो गॉड, और अभी अचानक आप ये ओ माय गॉड किसको कह रहे थे? व्हाई यू वर सेइंग दिस? तो एक अच्छी बात थी उनमें कि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया, माना, और उन्होंने कहा कि वेल आई थिंक दिस इज़ इन माई रिफ्लेक्स। मुख्तलिफ उन्होंने आइडियाज़ लगाए इस पर, लेकिन मेरा क्वेश्चन उनके सामने रहा, वाई यू वर कॉलिंग? जब वो जहाज़ नीचे जा रहा था उस वक्त तो आपने सारी बहस छोड़ दी थी, हर चीज़ छोड़ दी थी, आप एक ही बात करी जा रहे थे और डेस्परेट चीख रहे थे, पैनिक। तो पता चला कि हमें खुदा की ज़रूरत होती है, पड़ी जाती है, जहाँ हमारी लिमिटेशंस, हमारी कैपेसिटीज़ से बियॉन्ड बात चले जाती है, वहाँ हमें किसी न किसी ऐसी ताकत की ज़रूरत पड़ती है जो उस वक़्त भी मिरेकलसली हमारी पेन या हमारी सफरिंग को एलिविएट कर सकता है, हमें सेव कर सकता है, हमें सेव कर सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट ट्रैफिक, तो ये घर के लॉज क्यों बनते हैं और फिर शहर में लॉज क्यों बनाते हैं हम, और मुल्कों के अंदर आइन क्यों बनते हैं? वाई देयर आर लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज? सो रिलीजन इज नथिंग बट डूज एंड डोंट्स। लॉज हैं फॉर ह्यूमंस, फॉर ह्यूमैनिटी। जिस तरह ये फ़ोन है, जितना मर्ज़ी अच्छी कंपनी का है, जो भी है, लेकिन इसके लॉज हैं, इसकी कंपनी भी डूज एंड डोंट्स बताती है। आप रिलीजन को एक साइड पे कर दें ना, फ़िलहाल आप इन्हीं लॉज की बात मेरे से करें कि ये लॉज क्यों बनाए जाते हैं। और ऑब्वियसली हम में से बहुत सौ को वो लॉज पसंद नहीं होते। मुख्तलिफ मौक़ों पे ट्रैफिक वायलेशन करके जब हमारा चालान होता है, हमें उससे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। स्पीड लिमिट पे हो जाए, किसी चीज़ पे भी हो जाए, स्पेशली यंग एज में तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। स्कूल में पनिशमेंट मिल जाए डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे, हमें अच्छा नहीं लगता, बट लॉज आर देयर। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए है कि जहाँ एक से ज़्यादा इंसान, एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ हर एक के कुछ राइट्स हैं या उसकी अपनी ब्रीदिंग स्पेस है। कुछ पसंद और नापसंद है, कुछ चीज़ें सारों को ही पसंद हैं, सारे ही उन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा कहता है ये तो मेरी मलकियत है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं, ये जी मेरे दादा की मलकियत है, ये हमारी ज़मीन जायदाद है, या ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, या ये लाहौर के डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी है, ये फ़लाने थाने की हदूद हैं, ये फ़लाँ कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं, सी बाउंड्रीज़ भी हैं, एयर बाउंड्रीज़ भी हैं। ये क्या है? इस ज़मीन पे हम कहाँ से मालिक हो गए? 50-60 साल के लिए हमने आना है और हम मालिक बन जाते हैं।
उसमें कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, कुछ सादा लोग होते हैं, कुछ बड़े चालाक होते हैं। जो चालाक हैं वो सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या धोखे से उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जो ताकतवर हैं वो वैसे ही, जैसे डाकू आप उसे कहते हैं, डाकू असले या खौफ के ज़ोर पे आप पे खौफ मुसल्लत करके आपके जो एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, जो भी आपके, उनसे आपको महरूम कर देता है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो उस वक़्त वो जो मज़लूम है वो कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं थाने, कचहरी, टीचर को शिकायत करने, अगर क्लास में बच्चे बुली कर रहे हैं उसको, घर में अगर बड़े बहन भाई छोटे से ज़्यादती कर रहे हैं, या किसी ज़रा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन के साथ, जैसे मैं सादा कह रहा हूँ, उससे चालाकी लगा के उसके खिलौने भी ले रही हैं, उसकी कैंडीज़ भी ले ली हैं, वो कहाँ शिकायत लेके जाता है? उसे ज़रूरत पड़ जाती है ना किसी ताकतवर की, किसी जस्टिस सिस्टम की, किसी कोर्ट कचहरी की, किसी फाइनल अथॉरिटी की। इसमें गौर करें कि वो क्यों है, किस लिए है, किसको चाहिए। इसमें जवाब है, बजाय इसके कि मैं आपको स्पून फीडिंग करूं। आप इसमें गौर करें। अल्लाह ना करे बेटा आप पे कभी ऐसा वक्त आए कि आप इंतहाई मजबूर, लाचार और मज़लूम हो, कोई ताकतवर आप पे जुल्म कर रहा हो और उस जगह का कानून या उस जगह के कर्ता धर्ता भी आपका साथ ना दे रहे हो। वॉर टर्न कंट्रीज़ का बच्चा बन के सोचो। मैं इसको भी डाका कहता हूँ। जब मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग किसी मुल्क की आर्मी विदाउट एनी एपरेंट रीज़न ऑप्रेस करती है दूसरे कंट्री को, बॉम्बिंग कर देती है कोई भी बहाना लगा के, और ये होता क्यों है? इस सारे के पीछे मटीरियलिज़म है। ये इसको भी आपने सोचना है। इस सारे के पीछे मटीरियलिज़म है, मादा परस्ती, मादियत है। रिलीजन नहीं लड़ा रहे किसी को, लॉज है, लॉज हैं। पाकिस्तान के कुछ और लॉज हैं, चाइना के कुछ और हैं, अमेरिका के कुछ और हैं, रशिया के कुछ और हैं। सब अपने अपने मुल्कों में अपने तरीके से रहने के, ये एक यूनिवर्सल सा आपने डिसाइड किया हुआ ना कि ठीक है जी, हर कोई आज़ाद है अपने घर में जैसे मर्ज़ी रहे। फिर वहाँ लोकल आपस में लॉज हैं, फिर अपने घर तक में लॉज होते हैं ना, बहन भाई तक आपस में लड़ पड़ते हैं। आप मेरे बेडरूम में क्यों आए हैं, मेरा पिलो क्यों लिया है। इनमें आप गौर करो। वो जो मज़लूम है वो फिर कहाँ जाए, कहाँ जाएगा? वो वॉर टर्न कंट्री का एक बच्चा, या बॉम्बिंग हो गई है, उसके माँ बाप उसके सामने मर गए हैं, वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, उसे पता भी नहीं है, कोई 4, 5 ईयर, 3 ईयर्स का बच्चा है, जिस टफ टाइम में से वो गुजर रहा है। वो किस यूएनओ में जाके और वो एप्लीकेशन देगा? क्या वाकई यूएनओ मसला हल कर देती है? यूएनओ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? वाई यूएनओ इज़ नीडेड? तो ये दुनिया में दो तरह की फोर्सेस हर वक्त चल रही हैं, खैर और शर, या नेकी और बुराई। अगर आप कहते हैं ये रिलेटिव चीज़ें हैं, आप मुझे बता दें वो कौन सी बुराई है जैसे आप समझते हैं कि वो बेसिकली नेकी थी, हम ही लोगों ने बुराई बना दी है। किसी भी माशरे में उन चीज़ों पे सारे लोग ही सीखपा हो जाते हैं, चीख पड़ते हैं। क्यों? इंसान को फिर क्या तकलीफ़ होती है? आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है जो आपने सवाल पूछा हुआ है ना,
कि अल्लाह क्यों ज़रूरी है, मज़हब क्यों ज़रूरी है। आपकी अभी जितनी उम्र है, अल्लाह आपको बहुत अच्छी और प्यारी ज़िंदगी दे। एक बात मैं आपको कह दूं कि आपका अल्लाह आपके पास है, आपके साथ है। आपको जिसने बनाया है वो वाकई आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब में है, हर वक्त आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। आप उसका नाम जो मर्ज़ी रख लें, ठीक है। आपको गुस्सा चढ़ गया है, कुछ लोगों ने मज़हब के नाम पे आपकी अबू की गाड़ी रोक ली, एम्बुलेंस रोक ली, उनकी डेथ हो गई। वो टाइम आपका मैं वापस तो नहीं दिला सकता, लेकिन उसमें रिलीजन का कसूर नहीं था। वो किसी लॉ की वायलेशन पे भी हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो रहा होता। वो कोई रेबल्स भी हो सकते थे उसी जगह पे जहाँ पे आप मुझे बताया आपने कि वो गाड़ी रुकी और आप लोग हॉस्पिटल नहीं जा सके अपने वालिद को लेके। उसी जगह पे कुछ दिन पहले मेरी अपनी गाड़ी को, उस वक़्त भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, मुझे पता है, रिलीजियस ग्राउंड्स पे। तो उस वक़्त भी वहाँ रात को वो मेरी गाड़ी मेरे रिलेटिव्स के पास थी, उनके घर शादी थी, उन्होंने मंगवाई थी। तो दूल्हा उस गाड़ी में था और उसी जगह पे कुछ डाकुओं ने वो रास्ता रोक के पीछे ही मोटरवे के और फायरिंग कर दी गाड़ी पे, रोकने के लिए उस गाड़ी को, और इंजन तबाह हो गया। शुक्र है उनकी जानें बच गई और वो उन्होंने बारात लूट ली। अब उसमें मैं रिलीजन को थोड़ा ब्लेम करूँगा। रिलीजन ना भी होता, वो प्रोटेस्ट ना भी होता रिलीजियस, या किसी और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता, तो ये एक गलत बात थी। तो डाका आम हालात में भी पड़ता है, ठीक है। उसमें हाँ, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर दूँगा, करूँगा ना, क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, ठीक। लेकिन उसमें मैं अल्लाह को ब्लेम कर रहा हूँ और मैं मज़हब को ब्लेम कर रहा हूँ, तो ये मेरी अभी सोच, अभी उसको मैं एनकम्पस नहीं कर पा रहा पूरा। अभी छोटे हो तो उस बात को आप समझ नहीं रहे हो। हाँ, उन लोगों का कसूर है, उनकी गलती है उनका, लेकिन उनका भी कसूर, वो कहते हैं हमें जस्टिस नहीं मिल रहा था तो हम सड़क पे आ गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? लॉज की वायलेशन ही हो रही है ना, तो वो लॉज के ऊपर अमल होना चाहिए ना, चाहे वो ट्रैफिक लॉज हो, वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो पब्लिक सेफ्टी हो, या वो रिलीजन हो। वो रिलीजन की ज़रूरत वहाँ से पड़ती है जहाँ मैन मेड जो लॉज हैं वो कुछ चीज़ों में जो है वो इंसान के मसले का हल नहीं कर रहे होते। कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं आपको जो नेचर के ऊपर होती हैं। तो पहली बात ये याद रखना कि जो रिलीजन है ये लॉज ऑफ नेचर पे होता है, ये फितरत के ऐन मुताबिक होता है। और फितरत पे, नेचर पे रहोगे तो सलामती ही सलामती है। नेचर से जहाँ वायलेशन शुरू हो जाएगी वहाँ से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो आप फ़िलहाल अपने वाक़े के साथ ही रिलेट करके ये सारा सोचो और दोबारा मेरे साथ मैं फिर आगे बात करूँगा कि ये मज़हब कहाँ से आ गया, अल्लाह की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है हमें, अल्लाह क्यों ज़रूरी है, मरने के बाद का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। जापान में बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशी होना शुरू हो गई थी, हाराकारी उसे कहते हैं, उनके रिलीजन में था, ठीक है, जो उनका एंशिएंट रिलीजन है। वहाँ उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अब फ्लोट किया है लास्ट फ्यू ईयर्स से, लास्ट 20-30 ईयर्स से, क्योंकि उनकी जो अपनी रेस है वो बड़ी तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रही थी, और स्पेशली उनकी जो यंग जनरेशन थी वो तेज़ी से जा रही थी। हाराकारी उसे वो कहते हैं। उनके रिलीजन में जायज़ है, उस रिलीजन में, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट था कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, यहीं पे है जो कुछ है।
अब वो कह रहे हैं कि नहीं, लाइफ हेयर आफ्टर है। अपने लोगों को कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी आपकी लाइफ है, ठीक है, और इसको ख़ुद ख़त्म ना करें। और अगर यहाँ पर आप ये काम करेंगे तो आगे भी सफ़र करना पड़ सकता है। अब आप इसे कह लें कि वो एक फ़लसफ़ा नया ले आए हैं, ये फ़ाइनल आपको उधर ही आना पड़ेगा जो फ़ाइनल रिलीजन है 1400 साल पहले का। मैं कोई मजहबी आलम नहीं हूँ, मैं मज़हब को नहीं प्रमोट कर रहा या सपोर्ट कर रहा, लेकिन बहरहाल मुझे इससे आगे कोई बात नहीं मिली है। अगर इससे कोई आगे बात है, 1400 सालों में किसी बंदे ने कोई नया कोई बात की है, कोई नए मैनर्स ऐसे निकल आए हैं, इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सीखा है कि नहीं नहीं चोरी जायज़ है, ज़ना अच्छी बात है, डाका डालना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, नशा सही है, जो भी इखलाकियात हैं, जो भी मैनर्स हैं, जो भी चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी 1400 साल पहले दिया गया है, अगर उससे आगे कोई नई बात आई है तो मुझे बता दें, या किसी के पास है तो मुझे बताइएगा। इसलिए तो कहा था इसको सुनो, इसको 7 दिन सुनो आंखें बंद करके, जैसे मैंने कहा था सूरह रहमान सुन लो बिस्मिल्लाह से। आपने एक दिन सुन के छोड़ के मेरे से ये बहस शुरू कर दी है। आपको मिलेंगे जवाब और मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद ही सोचें कि ये हम लॉज क्यों बनाते हैं, कंट्रीज़ क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, और उनकी वायलेशन पे पनिशमेंट क्यों है। मैंने कहा ना, अपने आप को किसी वॉर टॉर्न कंट्री का बच्चा अपने आप को वहाँ रख के सोचना, अगर आप पे ऑपरेशन हो रही हो, जब डाकू लूट रहे हो, कोई जालिम आप पे जुल्म कर रहा हो और आपका कोई हेल्प करने वाला ना हो, आप चीखते क्यों हैं? वो चीख किसको पुकार रही होती है? चीखा जाता ही क्यों है? आखिर चीख क्यों निकलती है? वो किसके लिए होती है? दुआ क्यों मांगी जाती है? चीख दुआ होती है। किसको पुकार रहे होते हैं? किसकी उम्मीद होती है? जो ये दुनिया की किसी भी माइटी पावर के आगे हमें, हमारे अपने अंदर बिल्ट इन एक सॉफ्टवेयर हमें बता रहा होता है कि some mightiest is there and he still can save us. Only he can help me out from this particular situation. ये आपके अंदर है, अपने आप को पहचानो। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने आप को पहचानो। आप अपना आप तक तो जाएं ना, अपने आप को पढ़ें। आप अभी मज़हब को, आप अल्लाह को, आप सबको छोड़ दें। आप अपने आप से तो प्यार करें ना, अपनी जान पे जुल्म ना करें। आप अपने आप को पढ़ें। ये बाहर का नहीं, अंदर का सफ़र है। अपनी नेचर को समझें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें। अगर नेचर ने आपको 100 वाट का बल्ब बनाया है तो आप सूरज से पंगा लेने की कोशिश ना करें। और अगर किसी दूसरे को 1000 वाट का बनाया है तो अच्छी बात है, वो अपनी जगह परफॉर्म करेगा, आपने अपनी जगह करना है। 0 वाट के बल्ब की जो इम्पोर्टेंस रात को होती है, वहाँ 1000 वाट वाला काम ही नहीं कर सकता। सो नथिंग इज़ यूजलेस। यू आर नॉट ए यूजलेस क्रिएचर। आप एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंसान है, जिनके बगैर ये कायनात मुकम्मल नहीं हो रही थी। किसी ने आपको बनाया है, किसी ने आपको भेजा है, और वो काम आप ही के ज़िम्मे है, और वो आपने ही करना है, और वो आपसे ही लिया जाएगा। आप करें या ना करें, आप हामी भरें या ना भरें, लेकिन वो आपसे ले लिया जाएगा। ही इज़ सो मच पावरफुल एंड माइटियर, वो जो कोई भी है। आप खुद सोचें, उसी सवाल पे वापस जाएं और अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें। पहले तो अपने आप को पहचानें। आज रात सोने से पहले अपनी सिर्फ एक खामी आइडेंटिफाई करना, जिसको सारे बार बार मेंशन करते हैं, या ख़ुद कई बार सोचते हो कि यार मेरी ये गलती, ये मेरी खामी अच्छी नहीं है, मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, इसको मैंने आइंदा नहीं करना, लेकिन वो फिर आपसे हो जाती है। उस एक खामी को आइडेंटिफाई करना और फिर अपने आप के साथ प्रॉमिस करना कि ये मैंने आइंदा नहीं करना। आप खुद ही अपने मार्किंग भी आपने खुद ही करनी है, अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस भी आपने खुद ही रखना है।
और फिर मुझे बताना कि कितने दिन तक आप उस पर कायम रहे, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल चला, आपने अपने आप को कितना बदल लिया, कितना रोक लिया। ये एब्स्टिनेंस जो है इसका बड़ा रिवार्ड है अगर कर पाओ तो। ये आपका जो दूसरा सवाल इसमें है ना कि स्पिरिचुअली कुछ लोग हाई क्यों होते हैं, लो क्यों होते हैं, वो उसी से रिलेटेड है जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो अल्लाह ने कुछ को बहुत गरीब रखा है, तो फिज़िकली भी ऐसे ही है तो स्पिरिचुअली भी ऐसे ही है। लेकिन आप पहले अपना आप पता करें ना, आप कहाँ पे खड़े हैं, अपनी पहचान करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से जुल्म ना करें, अपनी जान पे जुल्म ना करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें। फिर मैं आपसे आगे बात करूँगा। पहले मुझे सोच के बताना कि ये कवानीन जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं। ये जो घरों में अब्बू बना देते हैं, अम्मी बना देती हैं, या आप ख़ुद अम्मी अब्बू बनते हैं तो आप बना देते हैं, या आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं, सड़क पे जाते हैं तो ट्रैफिक लॉज हैं। ये क्या है, क्यों है? और फिर इसमें अल्लाह की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पड़ती है अल्लाह की ज़रूरत। वो क्यों पड़ जाती है? अगर बड़ी अच्छी भी सोसाइटी हो, सारा कुछ अकॉर्डिंग टू लॉज हो रहा हो। मैंने कहा ना, मैंने एथिस्ट को खुदा को पुकारते देखा है। क्यों? इस पे सोचना, फिर आगे बात करेंगे। علمه البيان